Okay. The general solution of a differential equation d square y by dx square plus 2 dy by dx minus 5y equal to 0 in terms of arbitrary constant k1 and k2 is. तो ये ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाएगा. कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए. तो सबसे पहले हम d बाई डी एक्स के लिए कैपिटल D कंसिडर करेंगे. लेट d बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D. तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस माइनस 5y इक्वल टू 0. दिस माइनस 5y इक्वल टू 0. यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 5 तो होल थिंग इंटू वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे. इसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब इसके रूट्स कैसे निकालना है, d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला लगाएंगे. b किसको कहेंगे, d का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 कहें, b कहेंगे. प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, माइनस 4 इंटू a यानी d स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c यानी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है. तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 20 प्लस 4 इज 24 डिवाइडेड बाय 2. अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को 4 इंटू क्या कर सकते हैं, 4 6 24 डिवाइडेड बाई 2. ओके, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 2 रहता है, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2. अब 2 जब डिवाइड करूंगा 2 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 1, यहाँ पे प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 6 रह जाएगा. सो दिस इज वैल्यू ऑफ d. यानी d का वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस रूट 6 है और क्या है, माइनस 1 माइनस रूट 6 है. ओके, सो जनरल सॉल्यूशन इज y के टर्म्स में आएगा जनरल सॉल्यूशन. ओके, y इज इक्वल टू, हम c1 लिखते हैं, c1 की जगह पे क्या लिखने को बोला है, k1 e रेस टू mx, m क्या है, माइनस 1 प्लस रूट 6 x प्लस k2 e रेस टू माइनस 1 माइनस रूट 6 x. तो ये आंसर आपको कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आसान सम था. आगे, which one of the following is the general solution of first order differential equation dy by dx x plus y minus 1 the whole square where x and y are real. तो सबसे पहले गिवन जो है मैं लिख लेता हूं, dy by dx is equal to x plus y minus 1 the whole square. Let me call this a star. अब ये हमारे लिए दिक्कत बन रहा है, तो मैं इसके लिए ही सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं. लेट, यहां पे करता हूं, लेट x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टी. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x थ्रू आउट. तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx आता है, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, dt बाय dx. ओके, 1 प्लस y इज द डेरिवेटिव dy बाई dx dt बाय dx. ओके, 1 प्लस dy बाई dx आएगा dt बाई dx और dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, dt बाई dx माइनस 1. ओके, so let me call this as 1 and this as 2. What I'll do is put 1 and 2 in star equation. 1 and 2 हम स्टार इक्वेशन में डाल देंगे. dy बाई dx के लिए क्या पुट करूं, dy बाई dx के लिए dt बाई dx माइनस 1 पुट करेंगे. उसके बाद में x प्लस वाई माइनस 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, t स्क्वायर पुट करेंगे. dt बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर प्लस 1 dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ टी और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी. tan इनवर्स वो साइड चला गया तो t इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी आ जाएगा. नाउ रीसब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा? t की जगह पे हम पुट कर देंगे x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी. तो y का आंसर आ जाएगा माइनस 1 वो साइड लेके जाओ प्लस 1 हो जाएगा, x वो साइड लेके जाओ माइनस x प्लस tan ऑफ x प्लस सी. यू कैन सी द फाइंड दिस आंसर इन ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में चेक कर लो. y इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस tan x प्लस सी. Okay. Consider the following second order differential equation. Y double dash minus 4y dash plus 3y equal to 2t minus 3t square. तो given क्या है? y double dash minus 4y dash plus 3y equal to 2t minus 3t square. y double dash मतलब यहाँ पे क्या होगा? d square y by dt square minus 4y dash मतलब dy by dt plus 3y इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर. यहां पे आपको क्या करना चाहिए? आपने d बाय dt के लिए कैपिटल D लेना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर y माइनस 4dy प्लस 3y 2t माइनस 3t स्क्वायर. इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे बोलो? y. यहां पे क्या रह जाएगा? 2t माइनस 3t स्क्वायर. सही है. यहां पे हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3. ओके. तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है? d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स कैसे निकालोगे? दो रूट्स कैसे निकालोगे? ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनका एडिशन माइनस 4 हो और मल्टीप्लीकेशन 3 हो. तो माइनस 1 इंटू माइनस 3, राइट? तो आंसर क्या आएगा? d माइनस 1 d माइनस 3 इक्वल टू 0. तो d का सॉल्यूशन क्या आएगा? 1,3. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, यहां पे दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो एग्जामिनर ने सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है. आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ना भी निकालो तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बताने में क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा? c1 e रेज टू 1x प्लस c2 e रेज टू 3x. अब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिखाता हूं. मतलब ये स्टेप्स आप ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर आएगा ही आएगा. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसी को हम और एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, ऐसे भी बोलते हैं. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का नोटेशन होता है yp और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इनटू फंक्शन ऑफ t. इस केस में t है ना, इन टर्म्स ऑफ t है, तो फंक्शन ऑफ t. फंक्शन ऑफ d क्या है? d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 है. और फंक्शन ऑफ t क्या है? 2t माइनस 3t स्क्वायर. नाउ एज वी कैन सी देयर d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 और यहाँ पे 2t माइनस 3t स्क्वायर. दिस इज पॉलिनोमियल इन x. ये अगर पॉलिनोमियल इन x है तो न्यूमरेटर में क्या करना चाहिए? कांस्टेंट टर्म कॉमन ले लेना चाहिए. कांस्टेंट टर्म 3 है, 3 को मैं कॉमन लूँ तो क्या रहेगा? 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3. किस किस को समझ में आ गया? देखो ना, 3 इंटू 1 क्या होता है? 3 है. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 कैंसिल, डी स्क्वायर माइनस 4d रह जाएगा. तो ये कौन सा फॉर्मेट है आप बताएंगे मुझे? 1 अपॉन 1 प्लस वाई. क्या रहता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई? जो लोग बाहर से आपको अच्छे दिखते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते, वो कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे. ट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे. कौन? 1 वाई स्क्वायर है ना, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फंक्शन अगर मैं 3t माइनस 2t माइनस 3t स्क्वायर ले रहा हूं तो इनके डेरिवेटिव्स भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं. पहला डेरिवेटिव अगर लूंगा तो 2t का डेरिवेटिव क्या आता है? 2 माइनस 2 नीचे आ जाएगा 6t. सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो 2 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0. और यहाँ पे माइनस 6t का डेरिवेटिव माइनस 6.
और अगर थर्ड डेरिवेटिव लेने की नौबत आ जाए तो 0, फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा 0। मतलब आप समझ लो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या सेकंड डेरिवेटिव तक जा सकते हो, आगे आप नहीं जा सकते। तो आगे कैसे करते मैं दिखाता हूं। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू इज इक्वल टू एज इट इज 1/3 एज इट इज 1/1 प्लस वाई, ये पूरा जो टर्म है इसको y कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन में कैसे आएगा बोलो भाई, इट इज +1 माइनस y की जगह पे d² माइनस 4d डिवाइडेड बाय 3 प्लस y² अगर मैं करूंगा, y² अगर मैं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, d² माइनस 4d अपॉन 3 द होल स्क्वायर। लेकिन आगे के टर्म्स में ले सकता, क्यूब नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता क्यूब? क्योंकि क्यूब अगर लूंगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 0। द होल थिंग इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरा 2t माइनस 3t², दिस इज द फंक्शन, राइट। ओके, 1/3 एज इट इज, ओके ये 1 एज इट इज, d² माइनस 4d अपॉन 3 एज इट इज, ओके प्लस d² माइनस 4d द होल स्क्वायर अपॉन 3, इसका स्क्वायरिंग कैसे होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या रहता है, यहाँ पे हो जाएगा d⁴, यहाँ पे 2 इंटू d² इंटू 4d, 2 4 8 होता है, माइनस 8 d² इंटू d क्या हो जाएगा d³ और यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 16 और d² डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे डॉट 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 है ना, प्लस माइनस प्लस साइन, और यहाँ पे 2t माइनस 3t²। ओके, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लेना रह गया, 3 का स्क्वायर 9, अब सही है 2t माइनस 3t² इंटू 1, I'll get 1/3 2t माइनस 3t² एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, ये नीचे का 3 एज इट इज, d² इंटू, इसको तो मैंने फंक्शन f कहा है, d² इंटू फंक्शन f इज -6, तो यहाँ पे आएगा -6 -4 d इंटू दैट फंक्शन, d इंटू फंक्शन का आंसर क्या है 2 माइनस 60 प्लस, अब d⁴ इंटू फंक्शन तो 0 ही आएगा, d³ इंटू ये फंक्शन, d³ इंटू फंक्शन क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, प्लस 16 d² इंटू फंक्शन का आंसर तो -6 है, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये 1/3 अंदर ले लेता हूं, 1/3 इंटू 2t 2/3t हो जाएगा, 1/3 इंटू 3t², ये 3 कैंसिल हो गए, सिर्फ t² बच जाएगा, ये 3 इधर ले लिया तो नीचे क्या आ जाएगा -6 -4 2 क्या होता है -4 इंटू 2 -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 24t, राइट, डिवाइडेड बाय 3 3 9 है ना, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 16 इंटू 6, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ओके, और यहाँ पे ये 9 एज इट इज, और वो 3 आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा 16 इंटू 6 है ना। अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो, 3 1 3 2 ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे -t² एज इट इज, ओके -t² एज इट इज प्लस 2/3t एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये क्या है 6/9, माइनस इंटू माइनस प्लस 8/9। अच्छा एक काम कर सकते हैं, -8 -6 कितना होता है, -8 -6 -14, -14 ना, तो -14 डिवाइडेड बाय 9, ओके माइनस इंटू, अच्छा ये -14 इंटू माइनस प्लस 14/9, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस इज व्हाट -24/9t है ना। उसके बाद में ये क्या होगा 16 2 32 -32/9, ओके। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, t के टर्म्स एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। ये क्या है 9 के टेबल में 24 आता है,
9 1 9, 9 2 18, 9 3 36 नहीं आता, नहीं होता। 3 के टेबल में 24 आता है, यस। ओके, 9 3 3 3 9, और ये क्या 3 8 तो ये क्या हो गया 8/3 टी हो गया। तो ये देखो माइनस टी स्क्वायर ऐसे ही रखता हूं मैं, प्लस ये 2/3 टी है, ये क्या है 8/3 है, तो 2 - 8 डिवाइड बाई 3 इंटू टी, डिनोमिनेटर सेम है। ओके, उसके बाद में ये नंबर्स का कैसे करेंगे बोलो, 14 - 32 द होल थिंग डिवाइडेड बाय 9। अब सही है। ओके, अब आ जाएगा आंसर, कैसे करोगे बोलो। यहां पे तो माइनस टी स्क्वायर आ गया, 2 - 8 कितना होता है -6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है -2t। 14 - 32 कितना होता है -18 डिवाइड बाय 9 कितना होता है -2। सो दिस इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। ये ऑप्शन कहां पे आ रहा है, ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, -2 - 2t - t square is the correct answer. The solution of the equation dq by dt plus q equal to 1 with q equal to 0 at t equal to 0 is आगे। तो सॉल्यूशन निकालना है, आसान सम है, कैसे करोगे मैं समझाता हूं। dq by dt plus q equal to 1 दिया है। ओके, हाउ डू वी डू दैट। सबसे पहले लेट बोलो डी बाई डी टी के लिए क्या बोल दो, ओके ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी, हाँ तो डी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। व्हाट आफ्टर दैट बोलो, डी प्लस 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू क्या आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, yc इज इक्वल टू c1 e रेस टू -1t, यानी आप c1 e रेस टू -t लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद में जनरल सॉल्यूशन इज बोलो, जनरल सॉल्यूशन इज नॉट जनरल सॉल्यूशन सॉरी, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज बोलो yp इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू फंक्शन ऑफ d इंटू फंक्शन ऑफ t। फंक्शन ऑफ d क्या है, d प्लस 1 राइट, और यहाँ पे क्या है 1 है, ओनली 1 है, ओनली 1 है। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, इज इट इन द फॉर्म 1 अपॉन 1 प्लस y, 1 अपॉन 1 प्लस डी इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको, 1 अपॉन 1 प्लस डी लिख सकते हैं। उसके बाद में बोलो क्या करेंगे, आई नो द फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, इट इज प्लस माइनस प्लस साइन 1 वाई स्क्वायर एंड सो ऑन राइट। ओके, फंक्शन किसको पकड़ रहे हैं अपन, 1 को। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इटसेल्फ इज व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव इज व्हाट, नो नीड टू टेक फर्दर डेरिवेटिव्स, दे ऑल आर 0। नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू, स्पीक अप, आई विल राइट +1 माइनस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे d। नेक्स्ट d स्क्वायर लिखने की जरूरत है, एक्चुअली d भी लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 इंटू 1 d इंटू 1 0 ना, आगे के सारे टर्म्स क्या है 0, तो आंसर क्या आया। तो जनरल सॉल्यूशन इस क्या रहता है, ये किसका आंसर है, yp का है। ओके, y इज इक्वल टू yc प्लस yp, तो y इक्वल टू yc का वैल्यू क्या है, c1 e रेस टू -t प्लस yp is what 1। this is the solution। now I need to find c1 value by condition given, condition 1, what is condition 1, q is equal to 0 at t equal to 0, दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसको स्टार बोल दो, पुट इन स्टार, oh I am so sorry,
y नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ q होगा सब कुछ। तो यहाँ पे क्या चाहिए, qc चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, qp, यहाँ पे क्या चाहिए, qp, यहाँ पे क्या चाहिए, q इज इक्वल टू qc प्लस qp। तो यहाँ पे क्या चाहिए, q चाहिए। ओके, तो q की जगह पे मैं पुट करूंगा 0, c1 e रेस टू t के जगह पे 0 प्लस 1, 1 वो साइड जाएगा, -1 इंटू 1, तो c1 का वैल्यू क्या आ गया, -1। कॉल दिस इज इक्वेशन 1। पुट 1 इन स्टार, तो q का आंसर आ गया c1 की जगह पे -1 e रेस टू -t प्लस 1। इट कम्स आउट एज 1, आगे लिखता हूं, माइनस e रेस टू -t। दिस इज द वैल्यू ऑफ q। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, q इज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस e रेस टू -t। ये ऑप्शन कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई विल मार्क इट फॉर यू, 2 मार्क्स के लिए था।